हे बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेटा जी खुशी एजुकेशन जोन में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर काव्य के न्याय महात्मा गांधी का चरित्रण करूंगी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब हर साल पूछता है क्वेश्चंस। देख लीजिए आप 11, 12, 13, 14, 15, 18 सब पूरा आप देख लेंगे तो हर साल पूछता है मुक्ति दूत। ये जी पता है बेटा, ये मुक्ति दूत जो है ना जिला वाइज डिसाइड होता है कि मुक्ति दूत किधर पूछेगा, किस जिले में पूछेगा। तो ये बस्ती जिला, और आपको बता देंगे किस किस जिले में मतलब ये पूछता है मुक्ति दूत। अपने जिले के हिसाब से आपको तैयार करना होता है, ठीक है बेटा। मुक्ति दूत कर्मवीर ऐसे मतलब होता है खंड का, जिसको आपको रेडी करना होता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कह नहीं सकते कितना महत्वपूर्ण है। मतलब हर साल पूछता है, ठीक है बेटा। तो लिखा है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन है, ठीक है। लिखा है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन है। गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। दिव्य पुरुष, ठीक है, पहला हेडिंग है दिव्य पुरुष। तो लिखा है कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार मुक्ति दूत के नायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष थे। इस हेडिंग में आपको इतना लिखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हरिजनों धारक तो है गांधी जी असहाय और दलितों के सहायक थे। उनकी दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय वेदना से भर जाता था। संसार में वे सभी को ईश्वर की संतान मानते हैं, ठीक है। उनका प्रश्न था, जिन हाथों ने संसार गढ़ा क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े? तब फिर क्या कैसा छुआछूत किस गीता में पाठ पढ़े? मतलब बेटा इन्होंने दलितों का बहुत सम्मान किया, ठीक है। गांधी जी साबरमती आश्रम में हरिजनों को भी रखते थे। आश्रम के प्रबंधक के विरोध करने पर गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं घृणा से देश की या आधी न चलने दूंगा न चलाऊंगा, या बेटा तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। गांधी जी जो थे क्या बेटा सांप्रदायिक वैर भाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों के साथ लिया था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का अथक प्रयत्न किया। वे हिंदू मुस्लिम को एक डाली के दो फूल मानते थे। मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जन्नी के दो लाल। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आर्थिक समृद्धि के पोषक। आर्थिक असमृद्धि के पोषक। भारत एक गरीब देश है, इस बात का गांधी जी ने सदैव ध्यान रखा। उन्होंने गरीबी को दूर करने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी एवं चरखे को प्रोत्साहन, सादा जीवन उच्च विचार की प्रेरणा, मादक द्रव्यों का त्याग आदि अनेक प्रयत्न किए। गांधी जी ने भारत की दीनहीन दशा को सुधारने के लिए अथक प्रयत्न
किए। छोटा बच्चा भी भारत का एक अंग, नंगा भूखा, गांधी जी को चैन कहाँ होगा, वह भी सो जाएगा भूखा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट रीडिंग है बेटा अहिंसा और करुणा की मूर्ति। गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा की साकार मूर्ति थे। अंग्रेजों के संकट के समय भी वे लाभ उठाना न्याय संगत नहीं मानते थे। भारत की दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में करुणा और सागर लहरने लगता था। भारत के मुक्ति दूत। महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। उनके 30 वर्ष के सतत प्रयासों से भारत की मुक्ति का स्वप्न पूर्ण हुआ। उनके कुशल नेतृत्व में परतंत्रता की श्रृंखला टूटकर छिन्न भिन्न हो गई और 15 अगस्त सन 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया। वे सबसे अर्थों में भारत के मुक्ति दूत थे। ठीक है, सच्चे अर्थों में क्या थे? भारत के मुक्ति दूत थे। ठीक है बेटा। लिखा सम्मान और पद के निर्लाराभी हेडिंग है। गांधी जी का त्याग एवं बलिदान एक आदर्श है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। उन्होंने जीवन भर अनेक यातनाएं भोगी और संघर्ष करते रहे। भारत के स्वाधीन होने पर जब गांधी जी का लक्ष्य पूर्ण हो गया तब उन्होंने संघर्षपूर्ण राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया। लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदा जो जीवन के जंजाल, नया गांधी बन तुम्हें स्वदेश करेगा प्यार जवाहरलाल। ठीक है बेटा, इतना ही है मुक्ति दूत में। ठीक है, मुक्ति दूत के जो चरित्र चित्रण हुआ है इतना ही है। अगर आप ये रीडिंग याद कर लेते हो और उसके अंदर का जान जाते हो क्या कहानी है तो आपको अच्छा मार्क्स आराम से मिल जाएगा। 5 नंबर का शायद आता है, 5 नंबर का ही आता है। आपको 5 नंबर फिक्स है 100%। बस आप रीडिंग याद कर लो और उसके अंदर का खुद से जान जाओ क्या है, मैं बताई हूँ। बस उसको याद कर लो, अपने मन से लिख देना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू बच्चों पार्टी, थैंक यू बच्चा फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेटा से जुड़े रहिए और हमारे चैनल से अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।